आपने तो कभी देखी ना होंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस अब बज रहा है 11 और मैंने कहा ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। कुछ बहनें कहती हैं पता नहीं सिलाई, घर, पार्लर दीदी कैसे मैनेज करती हैं, कई कमेंट आ रहे थे। तो आपसे मैं कहूँगी आप मेरे जो पिछले वीडियो हैं वो आप जाके देखिए। मैं सारी चीज़ें मतलब दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बताने की नहीं, क्योंकि मैं बताने पे विश्वास नहीं रखती। ठीक है, मैं सोचती हूँ कि बहनें देखें कि हाँ रियल में करती है। मतलब एक मुंह से कहना होता है कि चलो कह दिया हाँ मैं इतने बजे उठती हूँ, इतने बजे ये करती हूँ, इतने बजे वो करती हूँ, तो उन सारी चीज़ों से हो तक है कि आपको विश्वास ना हो। तो मैं सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो अभी 11 बज गया है। भैंस के नीचे मैंने, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें तो ये भी पता है कि मेरे यहाँ भैंस भी रहती है, उसका भी काम है मेरे पे। तो अभी मेरा रह गया पोंछा लगाना। आज मैं लेट हो गई हूँ। कई बार हो जाता है कि मैं जो है लेट सेट भी हो जाती हूँ, क्योंकि सुबह से जो कस्टमर आ जाते हैं ना, तो मेरा काम जो है ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो अभी जो कल मैं सामान लेके आई हूँ कॉस्मेटिक का, पार्लर का, वो अभी मैंने ओपन नहीं किया। सारे बैग दोनों यहीं भरे रखे हैं। तो अभी मैं इसको भी जो है खोलूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्या क्या लेके आई हूँ इसमें। तो उससे पहले अभी करना है मुझे घर में पूरे में पोंछा लगाना है। पोंछा बाकी रह गया है। नहा तो मैं सुबह ही लेती हूँ, नहाना धोना हो गया है, बस पोंछा रह गया। बाद बर्तन भाड़े तनवी वगैरह सब स्कूल चले गए। और दुकान में जो है देखिए आप किस तरीके का पड़ा है, तो इसे भी क्लीनिंग करना है। तो मिलती हूँ दुकान को क्लीन करके, घर में पोंछा लगा के, और आपको तब दिखाऊंगी सामान में क्या क्या लेके आई हूँ। ठीक है गाइस, तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। अभी बज रहा है 11:30 बज गए, 11:30 बज रहे हैं और करीबन 12 बजे तक मैं पोंछा लगा के फ्री हो जाऊंगी। उसके बाद आपको दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग में लास्ट तक। तो गाइस यहाँ पे आ गए थे कस्टमर, और कल जो है मेरे ये कस्टमर लौट गए थे। आपको पता ही है मैं मार्केट गई थी सामान लेने, तो ये कल भी आए थे, कह रहे थे आपकी दुकान बंद थी, तो हम लौट के चले गए थे। तो गाइस अगर हम काम अच्छा करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि मेरे गांव में पार्लर नहीं है। करीबन मेरे आसपास 6-7 पार्लर हैं जो कि घर में ही लोगों ने कर रखे हैं। पर होता है ना कि जिसको जिसका काम पसंद है तो वो ये नहीं देखता कि आज है नहीं है तो हम कहीं करा लें। तो मैं ये भी कहती हूँ कि देखा आप ना किसी के काम पे मत ध्यान, मतलब पैसों पे मत ध्यान दीजिए, किसी का कैसा चल रहा है उस पर मत ध्यान दीजिए। आप देखिए कि आप अपने अंदर कहाँ कमी कर रहे हैं जो आपका कस्टमर जो है नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ अपने अंदर ढूंढिए। तो गाइस यही बता रही थी मैं कि ये कल जो है लौट के गए थे, और इनके आसपास ही 2 पार्लर हैं, उन्हें छोड़ के ये मेरे पास आते हैं काम कराने। तो उन्हें फेशियल कराना था, कटिंग करानी थी और वैक्स करानी थी। ये कहीं शादी में जा रही थी, और इनको भी जो साथ में आई थी इनको भी थ्रेडिंग और पलिप्स करानी थी। तो गाइस यहाँ पे मैं काम करने लगी थी, तो मुझे 1-1.5 घंटा लग गया था और मेरा शो है पोंछा नहीं लग पाया था। उससे पहले जो है मेरे कस्टमर आ गए, तो फिर मैंने इनका काम किया। और एक बहन का कमेंट भी आ रहा था मेरे पास, मतलब 2 बार आ चुका है। उनका रीना नाम है। वो कह रही हैं कि मैं दीदी सरकारी क्वार्टर में रहती हूँ। तो रीना बहन मैं आपका नाम ले रही हूँ, आप जो है मुझे कमेंट कर रही हो दीदी मेरा भी नाम लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि जो है आपने मुझे कमेंट किया। तो थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। और रीना बहन जो है आप कह रही हो कि सरकारी क्वार्टर है, सरकारी क्वार्टर में खोलूँ नहीं खोलूँ समझ में नहीं आ रहा, पर आपको देख के क्या नाम है मन हो रहा है आगे बढ़ने का। तो बहुत अच्छा आपने जो है सोचा है। देखिए जब तक हम सोचेंगे नहीं, जब तक कुछ करेंगे नहीं, तो आप बढ़िए करिए, आगे काम करने की शुरुआत कीजिए। देखो हो सकता है कि अभी आपके काम जो है थोड़े 19-20 हों। 19-20 का मतलब अभी आपसे परफेक्ट ना हो, क्योंकि अभी आपने काम नहीं किया है। देखिए काम हमारे एक साथ हमें कुछ नहीं आता। जो बहनें सोचती हैं ना अरे हम इसमें परफेक्ट नहीं है, उसमें परफेक्ट नहीं है, तो देखिए यहाँ पे कोई भी परफेक्ट नहीं है। मैं बात करूँ अपनी, तो मैं भी अभी ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में परफेक्ट हूँ, पर यह है कि हाँ जो काम मैं कर रही हूँ, कुछ कामों में लोगों को लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं जो है हर चीज़ में परफेक्ट हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैं फेशियल करने लगी हूँ, तो बहुत दिन से जो है मैं फेशियल कर रही हूँ, तो मेरा हाथ बैठ गया है। एक्सपीरियंस होता है हमें करने से, तो आप जब करोगे तब आपको एक्सपीरियंस होगा। आप सोचो कि हमने सीख तो लिया है,
तो सीख लिया है बस, अब हो जाएगा एक्सपीरियंस, समय निकलेगा। तो ऐसे कभी आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। आप करना शुरू करिए, जब धीरे धीरे आप करोगे तब आपका हाथ जो है बैठेगा हर काम में। और आपका एक्सपीरियंस वो होता है जब हम करते करते, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम देख लें, सीख लें, कितना भी कुछ कर लें, जब तक हम करना शुरू नहीं करेंगे ना तब तक हमारा जो है हाथ नहीं बैठता। ठीक है, तो चीज़ें देख तो लेते हैं लेकिन करना जब भी आता है जब हम खुद से करेंगे, खुद उस पर काम करेंगे उस चीज़ पे। तो रीना बहन आप ज़रूर खोलिए। और हो सकता है कि देखिए खोलना एक साथ नहीं होता, कि आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप खोलोगे तुरंत चलने लग जाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत समय लगे। पर आप जब काम करोगे, शुरुआत करोगे, तो कुछ ना कुछ आप आगे बढ़ोगे, सीखोगे, हर चीज़ में अपना जो है हाथ साफ होगा। और मैं ये भी नहीं कह रही कि आप जो है बहुत ज़्यादा, अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसा लगाइए, अगर पैसा नहीं है तो मात्र 500 रुपये से भी आप अपना काम शुरू कर सकते हो। मैंने तो 500 रुपये भी नहीं लगाए थे इस पे। मैं जो है, कल संडे है तो तन्वी घर रहेगी तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहती थी, तब दूसरा मेरा घर था, वहाँ रहती थी फैमिली के साथ, तब मैंने पार्लर शुरू किया था। तो हो सकता है मैं उस पर वीडियो बना के आप लोगों के जो है डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूं, क्योंकि इस पर भी बहुत ज़्यादा बहनों के कमेंट आ रहे हैं कि दीदी ने कितना पैसा होना चाहिए पार्लर खोलने के लिए, कितना मतलब पैसा मतलब लग जाता है। तो ये चीज़ भी देखियो हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं। तो आप इसमें डरो मत, ठीक है, डर निकालो कि ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो उन सब चीज़ों का डर निकालो। आपके पास आपका दिमाग है और जो आपने सीखा है वो टैलेंट है आपके पास, उसी के दम पर आप खड़े हो जाइए। और एक ना एक दिन आपका जो टैलेंट है वो जब उभरेगा तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो पैसा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास, अगर आपके पास पैसा है तो आप कितना भी पैसा लगा लीजिए। और देखिए वो जो है फेशियल करवा के गई थी, वैक्सिंग करवा के गई थी, कटिंग करवा के गई थी। बीच में मैंने वीडियो बंद कर दी क्योंकि बहुत 1.5 घंटा जो है मैंने उनके ऊपर काम किया था, तो 1.5 घंटा मुझे लग गया था, तो समय बहुत ज़्यादा हो जाता। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि देखिए पैसा हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने शुरू में कोई पैसा नहीं लगाया, मैंने पहले पार्लर से कमाया है। मैंने जो आईब्रो का जो धागा होता है शुरू में वो भी नहीं लिया था गाइस, उससे भी क्या किया मैंने, जो सिलाई वाली रील आती है ना, कुछ दिन उनसे मैंने बहुत पैसे कमाए हैं। मोहल्ला पड़ोस में सबकी जो है थ्रेडिंग बनाती थी, सब लोगों को जो है, जब मेरा काम पसंद आ गया, मुझे लगा कि हाँ मैं अब सब कुछ कर सकती हूँ, तब मैंने धीरे धीरे सामान लाना स्टार्ट किया, तब पैसा वेस्ट किया। और यहाँ पे मैंने कपड़ा जो भिजो रखे थे, 1:30 बज गया पर अभी तक कपड़े नहीं धुले हैं। फिर जो है कुछ कस्टमर आ गए थे थ्रेडिंग वगैरह वाले, कुछ सामान वाले भी, तो वो कह रहे थे कि आप क्या सामान लेके आए हो वो दिखा दीजिए, और अभी कपड़ा धोने का नंबर नहीं आया है। तो मैं यही कहूँगी रीना सिस्टर, आप जो है शुरू करिए। और अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप बाहर रहती हो सरकारी क्वार्टर में, तो एक कैंची ले लीजिए, एक सीजर ले लीजिए, कुछ छोटे छोटे बैग्स के डिब्बे आते हैं, छोटे छोटे जो है फेशियल भी आते हैं। अगर आप पार्लर शुरू करना चाहते हो तो इन चीज़ों से आप 1500 में शुरू करिए। और मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगी। आपका नाम मैंने इस वजह से ले लिया ताकि आप ये ना देखो कि दीदी ने मेरा कमेंट पढ़ा नहीं है, ना कोई रिप्लाई किया, तो इस चीज़ पे जो है मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो रीना सिस्टर आपका जो है डाउट क्लियर हो गया होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और यहाँ पे मैं क्या क्या सामान लाई हूँ वो आप देख लीजिए। तो देखिए ये बच्चों के जो नाखून होते हैं ना, वो लेके आई हूँ मैं। बहुत बच्चे आते थे कि आंटी आपके पास नाखून नहीं है, नाखून नहीं है। और यहाँ पे मैं ये भी बताऊँगी आपको, तो मैंने कॉस्मेटिक का सामान, मतलब कॉस्मेटिक का क्यों शुरू किया, तो गाइस हमें कभी भी एक काम पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जो अपने जीवन में बहनें कुछ करना चाहती हैं ना, तो कभी अगर सिलाई करती हैं तो सिलाई पर डिपेंड मत रहो कि खाली सिलाई करते हैं, सिलाई से ही सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अगर गांव देहात में रहती हैं तो एरिया उतना ही होता है, उसमें जो है कोशिश करो आपकी जो है सिलाई से भी काम चले, पार्लर का भी काम चले। तो गाइस मैंने पहले सिलाई सीखी थी, मेरा सिलाई का भी काम आप देखते हो अच्छा खासा चलता है। उसके बाद मैंने पार्लर सीखा था तो मेरा पार्लर का भी काम अच्छा खासा चलता है, ठीक है। मैं कभी एक काम के ऊपर डिपेंड नहीं रही हूँ कि एक काम से ही जो है मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं जितना हो सके उतना सब कुछ कर लूँ। तो जो भी चीज़ें लेके आई हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कॉस्मेटिक का बिजनेस जो है मैंने कैसे शुरू किया ये भी मैं बताऊँगी। तो गाइस पहले मैं जो है 1-2 सामान लेके आती थी जो मेरे ज़रूरत के होते थे, ठीक है। कभी मैंने एक साथ कॉस्मेटिक पे भी पैसा खर्च नहीं किया है, ठीक है। तो पहले मैं 100-200 का सामान ले आती थी, जैसे कि ईयरिंग्स वगैरह, बिंदी वगैरह, कुछ अपने यूज में भी आ जाएं, बिकेंगी तो बिक जाएंगी, नहीं बिकेंगी तो अपने यूज में आ जाएंगी।
तो पार्लर के सामान के साथ में थोड़ा बहुत बिंदी और तुम्हारे ये छोटे मोटे नेल्स वगैरह और एक दो लिपस्टिक का फीस जो ले आती थी डिब्बा। तो ऐसे ही मैंने शुरू किया, फिर वो बिकने लगे तो फिर उससे मेरा बजट बन गया, तो फिर मैं दोबारा ज़्यादा ले आई, फिर दोबारा ज़्यादा ले आई। तो जो भी पैसा होता है मैं खर्च नहीं करती अपने पार्लर का। कॉस्मेटिक का जितना भी पैसा होता है कॉस्मेटिक में लगाती हूँ, पार्लर का जितना पैसा होता है मैंने पार्लर में लगाया है, और सिलाई को जो पैसा होता है वो मेरी मेहनत का होता है, उससे मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। तो ठीक है, हमें पैसे भी बचाने चाहिए। ठीक है, तो अब की बार जो है मैं 15-16 हज़ार रुपये का समथिंग सामान लेके आई हूँ, और इतना जो है सामान मैं मतलब हर दिन बढ़ाती जा रही हूँ। पहले मैंने इतना पैसों का सामान अभी नहीं लिया था, 15-16 हज़ार का लेके आती थी। पहले 100-200 से शुरू किया था, फिर 1000-500 का लेके आने लगी। आज जो है मैं 15-16 हज़ार का सामान लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे पास बजट था तो मैं लेके आई हूँ। अगर आपके पास बजट नहीं है तो ये नहीं है कि एक साथ हम सारे काम कर लें, नहीं कर पाते। जब पैसा नहीं होता ना, सारे काम पैसे से होते हैं गाइस। अगर पैसा नहीं है तो हम देखते ही रहते हैं क्या करें क्या ना करें। तो यहाँ पे मैंने कॉस्मेटिक का भी धीरे धीरे ऐसे ही शुरू किया था, और यहाँ पे मैं एक जो है पैक फेशियल का भी लेके आई हूँ। ये फेशियल है पपाया का, क्योंकि आजकल जो है पिगमेंटेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, तो पपाया फेशियल मेरे यहाँ ज़्यादा होता है। और कुछ लिपस्टिक वगैरह लेके आई हूँ, तियारा वगैरह लेके आई हूँ, बहुत सारी चीज़ें अब के मैं नई लेके आई हूँ जो कि पहले अभी तक नहीं लाई थी। और ये सिस ब्यूटी का जो है ब्लशर है जो मेरे पास नहीं था, ठीक है, क्रीमी। अब तक जो है मैं पाउडर ब्लशर ही था मेरे पास, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं धीरे धीरे करके जो है इकट्ठा किया है मैंने। ऐसा नहीं है कि मैं जो है पार्लर के सामान भी एक साथ ले आई हूँ, ठीक है। तो अब की बार मैं पार्लर के लिए ब्लश लेके आई हूँ, जो लिक्विड मतलब क्रीमी होते हैं ना स्टिक वाले, वो वाला लेके आई हूँ, और एक लिक्विड वाला लेके आई हूँ। और लेसेस मुझे बार बार जो है यहाँ से ही महंगे खरीदने पड़ते थे, तो अब के मैं खिट्टा लेके आई हूँ। 2 तरीके के मतलब ये लेके आई हूँ लेसेस, आई लेसेस। तो ये लेके आई हूँ कुछ, और ये मतलब मार्क्स का जो है प्राइमर लेके आई हूँ, प्राइमर ख़त्म हो गया था। और अभी तक मेरे पास जो है परफ्यूम वगैरह भी नहीं थी, तो वो भी लेके आई हूँ मैं 6 पीस। तो गाइस, अगर आपके पास कोई पास में ही मार्केट है तो आप धीरे धीरे शुरू करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 50 हज़ार होनी ही चाहिए तभी जो है हम सामान खरीदेंगे, तभी बिजनेस डालेंगे। देखिए, ना ही हमारे पास 50 हज़ार कभी इकट्ठे होंगे, और बड़ा हम कर नहीं पाएंगे, तो छोटे से हम शुरू नहीं करेंगे तो देखिए कुछ नहीं हो पाएगा। तो जितना आपका बजट है और जितना आपके पास मतलब जो भी है आपको लगता है कि करना चाहिए, तो उसी में आप शुरू करिए। देखिए, मुझे नहीं लगता था कभी कि मेरे पास 50 हज़ार इकट्ठे होंगे तब मैं पार्लर खोलूँगी, क्योंकि गाइस कहाँ से आया पैसा, ठीक है। जो पति है वो सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता, पैसा वहीं से आता है, तो कौन देगा मुझे पैसा। और भाई बाप देखिए सबके अपने अपने खर्चे होते हैं, कोई किसके लिए कितना करेगा। तो जो भी किया है मैंने अपने हाथ पैरों की मेहनत से किया है, तभी जो है मैं मोटिवेशन वीडियो बनाती हूँ, ताकि बहनों को जो है मुझे देख के थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले, वो आगे बढ़ें अपने जीवन में। तो गाइस, ज़्यादा मोटिवेशन देना तो मुझे नहीं आता, पर ये मुझे लगता है कि जब मैं इतना कर सकती हूँ तो बहनें मुझे देख के शायद कर पाएंगी, तो इसी वजह से जो है वीडियो बनाती हूँ। वरना मैं तो मोटिवेशन के बारे में कुछ ज़्यादा जानती नहीं हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि आप मुझे देखोगे तो आपको लगेगा कि अब ये औरत कर सकती है, अनपढ़ होके, ना पैसा है ना कोई सपोर्ट है, तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है सारी बहनों के पास ऐसा नहीं है, सपोर्ट नहीं है, बहुत सारे पति घर वाले ऐसे होते हैं सपोर्ट भी करते हैं, तो वो बहुत आगे भी जा सकती हैं इस लाइन में। हम तो ये है कि अपने बच्चों को पाल रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस, ये जो है एरोमा मैजिक का मेरे पास फेशियल ख़त्म हो गया था। बहुत अच्छा फेशियल है, इसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा है, आप आंख बंद करके जो है ब्राइडल वगैरह पे कर दीजिए, बहुत अच्छा फेशियल है एरोमा मैजिक का। जो है मैं करती हूँ उन चीज़ों को ही बताती हूँ, कुछ कलर वगैरह नहीं थे। और बहुत सारे सामान अब के न्यू लेके आई हूँ जो मैंने कभी नहीं रखे अभी अपनी शॉप पे। तो वैसे ही कर करके धीरे धीरे मैं जो है कॉस्मेटिक का भी बढ़ाऊँगी, क्योंकि ये गाँव है, सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो एक काम तो देखिए, बाज़ार में तो ऐसा होता है कि एक काम से ही आपका काम चल जाएगा, लेकिन आप गांव में घर में कर रहे हो तो कभी एक चीज़ के ऊपर डिपेंड मत रहिए। तो यहाँ पे गाइस, जिस कलर की मेरे पास फॉल ख़त्म हो गई थी उन कलर की मैं फॉल भी लेके आई हूँ। और कुछ रील ख़त्म हो गई थी, दो डब्बे रील के भी लेके आई हूँ। कुछ पैड वगैरह भी ख़त्म हो गए थे, ये भी लेके आई हूँ। तो यही था गाइस आज का जो है सामान, आप देख लीजिए। और एक दीदी कमेंट करी थी कि आप कहाँ से हो, ये भी बताना। एक क्या, ये तो बहुत सारा कमेंट आ रहे हैं कि आप कहाँ से हो। तो देखिए सिस्टर, मैं यूपी से हूँ, यूपी अलीगढ़ ज़िले के पास
एक गांव से हूँ, ठीक है, कोई मतलब सिटी वगैरह से नहीं हूँ, ना ही अलीगढ़ से प्रॉपर से हूँ। और सामान मैं अलीगढ़ से लेके आई हूँ। अलीगढ़ मेरे गांव से करीबन, मुझे पूरा नहीं पता है, पर 15 से 20 किलोमीटर के समथिंग पड़ता है, ठीक है। तो आपको कल के ब्लॉग में मैंने बताई था 6 घंटे लग गए थे, 6 साढ़े 6 घंटे मुझे जाके और लौट के आने में, ठीक है। तो 15-20 किलोमीटर दूर पड़ता है। मैं यूपी से एक गांव से हूँ। तो जो बहनें कमेंट करती हैं उनका डाउट भी क्लियर हो गया होगा। और गाइस मैं यही कह रही थी, देखिए बाहर से हम जब कहीं से सामान लेने जाते हैं तो हमें पूरा लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ से मैं जो मुझे ज़रूरत होते हैं 6 पीस 4 पीस 2 पीस जो भी लेना होता है अच्छे से ये दे देते हैं, जहाँ से मैं कल सामान लेके आई हूँ। ऐसा नहीं है कि इनके यहाँ यही हो। तो यहाँ पे गाइस एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि सारी जो है सामान में लिस्ट, जब सामान निकालती हूँ पूरा सामान लिस्ट से मिलाती हूँ, ठीक है। अभी अगर आप नया काम करने वाले हो तो आके अपना सामान सारा लिस्ट से मिलाइए, और जो भी रेट उन्होंने लगाए हैं वो भी आप रेट देखिए, और जो आप बेचने वाले हो वो भी रेट देखिए कि आपको कितना मार्जिन मिलने वाला है और उन्होंने किस रेट में लगाया है, कितने जो है सामान आपको दिए हैं। तो वो सारे सामान आप काउंट कीजिए तब निकालिए। अपनी तरफ से जो है लापरवाही नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कभी भी आंख बंद करके, ये नहीं है कि आप सामान ले आए हो बस आके यूं ही खोल दिया, तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। जो भी सामान आता है सारा सामान लिस्ट से मिलाती हूँ और सारे का काउंट करती हूँ कि कौन सा सामान मुझे कितने में पड़ा है, कितने में उन्होंने बोला था, कितने में लगाया है, फिर जो है मैं सारा काउंट करती हूँ। तो इस तरीके से जो है सामान मैंने सारा लिस्ट से मिला के और निकाल लिया है, सब कुछ सही बैठा है। वो बहुत ही ईमानदार आदमी है, बार बार मुझे बिल्कुल कभी भी 19-20 सामान नहीं देते। जो उन्होंने बोला था, जो लिखा है वही लगाया है, सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पे मैं सामान लगा लेती हूँ। और अभी जो है सामान ज़्यादा हो जाता है और फर्नीचर वगैरह कम है, क्योंकि गाइस मैंने यहाँ पे पार्लर का ही जो है सेटअप बनवा रखा था, कॉस्मेटिक का नहीं है। अभी इस वाली दीवार पे जो खाली पड़ी है इधर वाली, इस पे जो है फर्नीचर लगवाऊंगी कॉस्मेटिक का। तो कुछ दिन में ही लगवाने वाली हूँ जल्दी, क्योंकि कॉस्मेटिक का सामान ज़्यादा हो जाता है, सामान जो है रखने में नहीं बनता, और अभी जो है व्यवस्था कॉस्मेटिक की कम है। तो इस वाली दीवार पे जो है मैं पूरी पे फर्नीचर लगवाऊंगी कॉस्मेटिक के लिए, बहुत जल्दी ही लगवाने वाली हूँ, क्योंकि अब दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा सामान रखने की। तो गाइस यहाँ पे मैंने सारा सामान लगा लिया था, और मुझे सामान लगाने में भी 2 घंटे लग गए थे। सामान निकाल के लिस्ट चेक करनी, प्राइस चेक करनी, कौन सा कितने में बेचना है वो भी चेक करना, क्योंकि देखो जब नया नया काम करते हैं तो हमारी समझ में नहीं आती, तो अच्छे से हम देखेंगे कौन सा सामान कितने में दिया है, कितने में बेचना है। तो वो सारी चीज़ें भी मैंने देखी थी। तो 2 घंटे मुझे यहाँ भी ख़राब हो गए, बीच बीच में कस्टमर भी आ जा चले जाते हैं, तो वो भी मैंने कैमरा बंद किया, उनका भी काम किया। तो गाइस यही था आज का मेरा सामान। और मैं यही कहना चाहती हूँ बहनों से, देखिए सोचिए मत, परेशान मत रहिए। जो भी है, अगर आपके पास 1 रुपया भी है, अगर आपके पास ने थोड़ा सा भी टैलेंट है तो उसे आप निकालिए। 1 रुपया से भी आप शुरू कर सकते हो। बहुत सी बहनें कहती हैं कितना पैसा होना चाहिए। मैं कहती हूँ पैसे की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, कहीं भी कोई काम करने के लिए पैसा हमें नहीं रोक सकता। मैं यही बस प्रूव करना चाहती हूँ कि देखो मुझे पैसे ने कहीं नहीं रोका, बिल्कुल भी पैसा नहीं था मेरे पास। और मैं अपनी सारी स्थिति आप लोगों को इसीलिए बताती हूँ, जो भी मैं कहती हूँ ना, आप लोग कहते होंगे कि इस तरीके की भी वीडियो डाल देती हैं, तो तभी डालती हूँ ताकि आप मेरा जो बैकग्राउंड है उसे भी जानो कि हाँ यकीनन अब अगर स्थिति ऐसी थी तो पैसा कहाँ से आया मेरे पास, ठीक है। तो इसी वजह से जो है मैं सारी चीज़ें आपके साथ, जो भी मेरी पीछे लाइफ रही है वो भी आपको शेयर करती हूँ। तो गाइस मैं ये कहना चाहती हूँ कि पैसा आपको नहीं रोक सकता। अगर आपको कुछ काम करना है ना, तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बस आप खड़े हो जाइए, शुरू करिए, पैसा ऑटोमेटिक आएगा। जब आप काम करोगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो तब आप पैसे से ही आगे बढ़ोगे। तो ठीक है, मैंने शुरू किया, पैसा खुद आने लगा। अब पैसा जो भी आता है मैं अपने पार्लर में लगाती हूँ, और कॉस्मेटिक का जो भी आता है कॉस्मेटिक में लगाती हूँ। तो यही था गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।